तो इसके ऊपर काम करना होता है। अगला स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये होता है। फिर आप जो प्लान करते हैं वैल्यूज ऐड करने के लिए, ठीक हो गया, उसको फिर आपको मार्केट करना होता है। मार्केट मीन बहुत से मल्टीपल चैनल्स के जरिए आपको अपने मैसेज को, अपना जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है, उसके माइंड में पहुंचाना होता है, पेनिट्रेट करना होता है। ठीक हो गया कि जिसके नतीजे में जो आपका टारगेट कस्टमर है वो फौरी एक दफा आपकी तरफ डील करने की तरफ आ जाए। ठीक हो गया। तो अब उस कस्टमर की जिंदगी में वैल्यूज एडिशन के लिए आपको क्या करना होता है? मार्केटिंग करनी होती है। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक हो गया जी, सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। अब अगला सवाल ये है कि ये तो हमें समझ आ गया, हमें ये तो समझ आ गया कि हम कस्टमर की जिंदगी में ये वैल्यूज ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, मगर वो वैल्यूज ऐड होंगी कैसे, वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसके ऑपरेशंस होंगे। ठीक हो गया, वो कैसे उसके ऑपरेशंस होंगे, फिर आपको उस तरफ जाना होगा। ठीक हो गया कि कैसे करेंगे कि बिल लाकर ये वैल्यूज हम कस्टमर की जिंदगी में ऐड कर देंगे। यानी कि बिजनेस के ऑपरेशंस के जितने भी मामलात हैं, फिर थर्ड वो आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर आपने उसके गोल सेट करने होते हैं। ठीक हो गया जी, ओके। इसी तरह फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, उसे कहते हैं कि वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, मेक थिंग्स हैपन करने के लिए, ठीक हो गया, जो आप आगे कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक हो गया, जिस प्रॉमिस को आप आगे टेलीग्राफ कर रहे हैं, ठीक हो गया, आगे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप आगे मार्केट कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ओ भाई कैसी टीम होगी कि जो कि ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी। तो उस टीम को ट्रेन करना, जिसे कि मैन पावर ट्रेनिंग कहते हैं। ये चौथा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर आप 2 या 3 या 4 लोग हैं तो देन भी अपने लेवल के ऊपर आपको कौन सा माइंडसेट एंड स्किल सेट चाहिए, जिसे आप सेल्फ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। जब तक आपके पास वो नहीं होंगी तो बेशक आप छोटी सी कंपनी भी हैं, देन भी आप बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते। और मैं जितनी बातें कर रहा हूं इसको याद रखिएगा, ये मैं हलाल के पर्सपेक्टिव में कर रहा हूं, इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा टॉपिक ही नहीं है। ओके, तो अब मैं इस बात को थोड़ा सा आसान कर देता हूं दोबारा से। यानी कि आपको पैसा कमाने के लिए आप कस्टमर की लाइफ के अंदर क्या वैल्यूज ऐड करेंगे, उन वैल्यूज को फिर आपको कैसे मार्केट करना होगा। फिर उसके बाद क्या है कि उसको वैल्यूज को आगे पहुंचाने के लिए कौन से ऑपरेशंस होंगे, कौन सी परफॉर्मेंस आपको प्रोड्यूस करनी होगी। ठीक हो गया, उसके ऑपरेशंस के ऊपर आपको काम करना होगा, फिर उसके गोल सेट होते हैं। फिर उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कैसी टीम चाहिए, उसका कैसा माइंडसेट होगा, उसका कैसा स्किल सेट होगा और उसका कैसा एटीट्यूड होगा, फिर आपको उस पर काम करना होता है। ठीक हो गया। और इसी तरह इसको अगर रिवर्स से बैक ले लें तो देन क्या है कि हमारे पास कौन सी ऐसी टीम होगी, उसके पास कौन सा ऐसा माइंडसेट, स्किल सेट एंड एटीट्यूड होगा कि जिसके नतीजे में वो ऑपरेशन करेगी कि जिसके रिजल्ट के तौर पर कस्टमर के लाइफ के अंदर वैल्यूज ऐड होंगी। और उसको हम मार्केट करते करते बिल लाकर कस्टमर से प्रॉफिट हासिल करते करते हमें अर्निंग आएगी, हलाल मुनाफा आएगा, और वो हलाल मुनाफा फिर आगे हमारे आगे पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसी भी बिजनेस के बुनियाद में ये 4 तो होते ही हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आप में से लोगों ने जिसने एक स्टार्टअप बनना है, एक बिजनेस का आगाज करना है, तो उसको इन 4 चीजों को मस्ट बेस बनाना होगा। इनके पूरे तसल्ली बख्श जवाब जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिसोर्सेज, आपकी कैपेबिलिटीज के साथ अलाइन होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपको पूरा फिलफिल करना होगा, देन आगे बढ़ना होगा। अच्छा, अब मैं आपको और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ये बातें आपको समझ आ गई। इन सब के मिलने से क्या बना? एक कंपनी, एक अच्छी कंपनी बनी। एम आई राइट? ओके। दूसरे लफ्ज़ों में एक ग्रेट कंपनी की बुनियाद डाली। एम आई राइट? सिस्टम को डेवलप करना। बिल्कुल ठीक हो गया। एम आई राइट? एम आई राइट? अच्छा,
एक ग्रेट कंपनी की बुनियाद डाल गई। ठीक हो गया। अब वो कहां तक जाएगी, अल्लाह के फजल से जितना आप वेल परफॉर्म करते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बेसिक क्लैरिटी आपको हो गई। बिल्कुल सर। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इनके मिलने से जो बनी वो एक कंपनी बन गई सर। अब मैं उसको मजीद आसान करना चाहता हूं ताकि आपको कुछ समझ आए। अब उस कंपनी की मिसाल क्या है, उसकी मिसाल क्या है, एक लग्जरी कोच की सी है, एक लग्जरी कोच की सी है। किसकी है जी? कोच की। एक लग्जरी कोच की सी है। यानी कि ये जो कंपनी है, अब इसकी मेटाफोरिकली मैं बात करने लगा, तशबीहन इसकी मिसाल एक कोच की सी, एक लग्जरी बस की सी है। तो उस बस में पूरी टीम है, और पूरी टीम जो है, जो हमने पहले बताया था, मल्टी टैलेंटेड होनी चाहिए, जो कि उस कंपनी में जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसके हवाले से तमाम टैलेंट आपकी कंपनी में मौजूद होना चाहिए, टीम की शक्ल में, प्लेयर्स की शक्ल में, जिससे कि पावर जनरेट होगी। क्लियर हो गया? अब वो जो कंपनी के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो इस बस के अंदर अपनी अपनी मुकर्रर शुदा सीट के ऊपर, क्लियर हो गया, जिसके लिए जो सीट बनी होगी, जिस सीट के ऊपर जो डेजिग्नेशन होगी, जिसका वो प्लेयर होगा, उसको उधर ही बैठना है। अगर राइट पर्सन को राइट सीट पे ना बिठाया गया तो देन भी क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा? जीरो होगा, नहीं होगा। तो उसको, उस टीम मेंबर को इस बस में अपनी राइट पोजीशन, राइट सीट पे बिठाना होगा। आर यू क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन ये है यार, बैठ गए, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अपनी सीट के मुताबिक परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया, मगर अब मैंने बात की इस कोच की, ऐसा ही है जी? यस सर। तो जब भी आप किसी भी लग्जरी कोच, जितनी मर्जी आपको पसंद हो, कोई भी एक कंपनी, ठीक हो गया, वो जितनी मर्जी उसकी बस आपको जितनी मर्जी पसंद हो, और लेकिन भाई आप उस बस में सिर्फ बैठने तो नहीं ना जाते। अगला सवाल क्या है कि यार ये बस जाने वाली कहां पे है? यहां तक ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं। इसका मकसद ये है, ठीक है, उसका लग्जरी होना, उसका कमाल होना, उसका आउटस्टैंडिंग होना, ठीक हो गया, उसका टॉप क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी होना अपनी जगह वैल्यूएबल, मगर उससे ज्यादा हम ये है कि भाई ये बस पहुंचने वाली किधर है? क्लियर है? तो जहां वो पहुंचने वाली है, उसकी जो डेस्टिनेशन है, अगर वो आपकी मनपसंद ना हो तो आप बैठना चाहेंगे? ओके। और अगर वो वही है, अगर वो वही है कि जिसका आप कभी सोचा करते थे, बिल्कुल ऐसे ही, आप चाहा करते थे, इवन के आप ड्रीम किया करते थे, तो अगर वो वही है तो आप उसको मिस करना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। तो अब जिस डेस्टिनेशन पे वो पहुंचने वाली है, उस डेस्टिनेशन को बिजनेस मैनेजमेंट की जुबान में कहते हैं विजन। ठीक हो गया सर? बिल्कुल सर। अब आपको मेरा ख्याल है मेरी इस मिसाल के बाद विजन की वैल्यू तो जरूर समझ आ गई होगी। यस सर। कि विजन कितना जरूरी होता है। Am I right? मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मगर अनफॉर्चुनेटली आप बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ये देखेंगे बिलमू के वो विजन के नाम पे भी कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ आप कह लेंगे वर्ड्स होते हैं, ठीक हो गया, और जिसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग तो खुद सीईओ को भी नहीं होती, वो सिर्फ एक कह लेंगे कार्रवाई होती है। यही वजह है कि फिर बहुत सी कंपनियां आपस में फिर वो एक कह लेंगे कंपटीशन में चली जाती हैं, ठीक हो गया, जिसे रेड ओशन भी कह दिया जाता है। क्या जी? रेड ओशन, ठीक हो गया। जबकि जो फॉर्च्यून 500 बिग कंपनीज हैं, उनकी बुनियाद कोर क्या होती है? वो होती है ब्लू ओशन। ब्लू ओशन मींस वो डिलीवर कर रही हैं या करने वाली हैं, बल्कि कर रही हैं, कि जो सिर्फ वही प्रोड्यूस कर रही हैं, उसमें उनका कोई भी कंपटीटर नहीं। तो जिस दिन आप वैल्यू इस तरह डिलीवर करते चले गए कि आप ही ओनली वन हो, ठीक हो गया, तो फिर आपकी उस कह लेंगे पोजीशन को बिजनेस मैनेजमेंट की जुबान में ब्लू ओशन कहा जाता है, ठीक हो गया। रेड ओशन का मतलब जहां एक दूसरे से सारे झगड़ रहे हैं और खून ही खून बिखरा पड़ा है, उसे रेड ओशन कह दिया जाता है। जहां कंपटीशन लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया। और समुद्र का वो हिस्सा जहां पे आप अकेले हैं, वहां खून कौन सा? कोई भी नहीं। Am I right? ओके।
तो वो जितना ब्लू ओशन है, वो जिस चीज पे बेस कर रहा होगा उसे क्या कहते हैं? विजन। क्योंकि उस विजन के मुताबिक लोग आपके साथ मिलने वाले हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया? यस सर। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट मैं चाहूंगा, फर्दर चाहूंगा कि चूंकि ये हमारे बेसिक सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी के हवाले से ये बेसिक ट्रेनिंग सेशंस हैं, ठीक हो गया? यस सर। तो अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो उसके लिए हमारे स्पेशल आगे सेमिनार्स होते हैं सर। तो अभी इस अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं फर्दर चाहूंगा कि आप फर्दर जो ट्रेनिंग है उसमें मैं आपको मिशन की वर्क क्लियर करूं सर। ठीक हो गया? और फिर कोशिश होगी कि उसके बाद जो ट्रेनिंग सेशन है वो वैल्यूज के ऊपर हो, ठीक हो गया? और मैं ये समझता हूं आगे बहुत सी ट्रेनिंग्स आने वाली हैं, हम पूरा बिजनेस मॉडल खोल के रख देने वाले हैं, जो कि इंशाल्लाह आपको पहले आपको कह लें कि YouTube के ऊपर या जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनमें बिल अमूम बहुत कम मिलेगा या शायद ना मिले, ठीक हो गया? मकसद क्या है कि पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करना, पाकिस्तान के मैन पावर को एम्पावर करना, ताकि वो हलाल मुनाफा कमा सकें और एक खुशहाली का सिलसिला फैलता चला जाए। लोगों को अल्लाह के फजलो करम से गुलामी से निकालकर आजादी की तरफ लेके आना, अपनी दुनिया आप पैदा करने की तरफ लेके आना, यही सक्सेस मोटिवेटर्स का अज़म है, ठीक हो गया? चलें जी, तो ये आपको आज का सेशन कैसा लगा खोल के बताइएगा और दिल से बताइएगा और फिर भरपूर तरीके से बताइएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हमारा असासा यही है, हमारा पैगाम यही है, ठीक है ना? वो इंस्पायर एंड एम्पावर, क्लियर हो गया? एम्पावर तो हम आप लोगों को कर ही रहे हैं, मगर पहले इंस्पायर करते हुए, एजुकेट करते हुए, हमारा तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के ट्रेनिंग सेशन में किस चीज ने इंस्पायर किया? कौन सी एजुकेशन थी जो आपके वजूद में ऐसी गई कि जिसे कहते हैं उसके बाद मन भी रोशन हो गया, आंखें भी रोशन हो गई और विजन मजीद क्लियर हो गया? जी सर। तो सर ऐसे ही है, जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले यहाँ पे आते हुए मैं पहले एक स्मॉल बिजनेसमैन था, ठीक है? अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बिग बिजनेसमैन की स्टेप्स, जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ, उनके ऊपर कदम रखना शुरू कर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस कदम रखने के साथ साथ जैसे सर ने आज बयान किया कि जब आप बिग बिजनेस में आते हैं तो उसके लिए सबसे नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसकी, लेकिन वो नहीं थी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सर के सिखाने के बाद वेरी क्लियर, पूरी हर तरह से 100% श्योरिटी के साथ क्लियर हुई हैं, जिसके अंदर पता चल गया कि विजन क्या होता है। जब तक विजन नहीं है आप किसी की जिंदगी में वैल्यूज ऐड ऑन नहीं कर सकते। चलिए, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे, खुशहाली दे और खुशहाली का ये सिलसिला फलता फूलता बढ़ता फैलता चला जाए और आप लोगों के जरिए भी आसानियां अल्लाह जारी कर दे इंशाअल्लाह, आमीन। इस दुआ के साथ अब मैं इख्तिताम चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ उन लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।